हेलो एवरीवन। आज हम लोग निफ्टी का ट्रेंड के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोग लास्ट एक दो वीक पहले डिस्कस किए थे कि एज पर द एलियट वेव निफ्टी कैसे बिहेव कर रहे हैं। आई थिंक ही निफ्टी इज़ फॉलोइंग एग्जैक्टली द ट्रेंड। तो अ, तो हम लोग देखेंगे कि वो ट्रेंड में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, और अगर चेंज हुआ तो हम लोग कैसे उसको डिकोड करेंगे। तो मोर और लेस यही प्लान है आज का डिस्कशन का। तो बिफोर दैट हम लोग लास्ट बार जब आए थे लास्ट वीक को, तब निफ्टी आई थिंक काइंड ऑफ ए ऑसिलेटिंग इन वन एरिया। मंडे हम लोग देखा कि मार्केट अचानक से बहुत भाग गया एंड बाहर में सब लोग बोलना चालू कर दिए कि मार्केट रिकवर होना चालू हुआ है, लेट्स ट्राई टू डू एवरेज, लेट्स बाय ऑन द बॉटम, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन ट्यूसडे मार्केट अचानक से बहुत गिर गया। ठीक है, तो बार-बार मुझे वही याद आ रहा है कि मे बी मार्केट हम लोगों को एक ट्रैप में डालने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चार्ट में आएँगे एंड देखेंगे कि ये सच है, और शायद बजट के पहले निफ्टी भागेगा बहुत एंड ऐसे कुछ हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग वो बात करेंगे। तो जितना मुझे पॉलिटिकल मतलब जितना मुझे समझ में आता है, ठीक है, एज़ पर दैट अगर गवर्नमेंट को फिस्कल डिफिसिट को मेंटेन करना है, ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट जो चैनल चेक एवरीवेयर इट्स कमिंग दैट कि गवर्नमेंट भी धीरे-धीरे एंड अलोंग विथ द अदर पॉलिटिकल पार्टी दे आर गिविंग द फ्रीबीज़ टू एवरीबॉडी। तो एक साइड में गवर्नमेंट और समबडी इज़ गिविंग लॉट ऑफ फ्रीबीज़ टू मेनी पीपल, अनदर साइड में हो रहा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट को दे आर एबल टू मेंटेन, ओके, एंड इम्प्रूवमेंट होगा एंड गवर्नमेंट विल डू लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो आई थिंक बोथ द बैलेंस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, आइदर गवर्नमेंट को फ्रीबीज बांटना बंद करना पड़ेगा, और क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ठीक है, तो इस बजट में मैं बहुत ज़्यादा होप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम निर्मला मैम, बट लेट्स सी वेदर आई एम गोइंग टू बी रॉन्ग दिस टाइम और नॉट। ठीक है, और मुझे वो लग रहा है कि ऐसे कोई बिग बैंग चेंज नहीं आने वाला है इन बजट में। तो बजट विल बी नॉर्मल, एंड अगर बहुत सारे लोग बजट में बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं कि आफ्टर द बजट मार्केट विल शूट अप, समथिंग लाइक दैट, ऐसा शायद होने नहीं वाला है। ठीक है, तो हम लोग चार्ट में आते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि क्या लग रहा है, ठीक है, चार्ट क्या बोल रहा है और हम लोग को क्या लग रहा है। एंड बिफोर गोइंग टू दैट, एक फनी थिंग कि जब भी बुलर बियर का फाइट होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि अ, एक बार में ही बुल को बियर मार देगा। ठीक है, वो धीरे-धीरे बुल को पालेगा एंड स्लोली दे विल किल। ओके, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट एक बार में बहुत गिर जाएगा। मार्केट शायद थोड़ा गिरेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश करेगा एंड धीरे-धीरे इट विल फॉल फर्दर। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बट जैसा मुझे लग रहा है कि मार्केट बहुत जल्दी नहीं गिरेगा और बहुत जल्दी ऊपर भी नहीं चलेगा। ओके, सो लेट्स सी व्हिच वन इज़ गोइंग टू बी ट्रू। सो कमिंग बैक टू माय ऑप्स्ट्रा स्क्रीन, ओके, इफ यू कैन सी गाइस, ऑप्स्ट्रा में एक दिन का जो ट्रेंड दिख रहा है, ओके, वो इज काइंड ऑफ वेरी 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 बैड, राइट? यू कैन सी द शॉर्ट इज 63। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जब 1 वीक पहले आए थे ये अराउंड 43 का आजू-बाजू में था। सिग्निफिकेंट शॉर्ट आल्सो अराउंड 40 था। सो इट वाज अराउंड 40 एंड सिग्निफिकेंट शॉर्ट आल्सो 40। लॉन्ग बहुत कम हो गया है, ठीक है? तो लॉन्ग 3% एंड 8%, व्हिच अर्लियर इट वाज अराउंड टीन्स में था, ठीक है? तो एज़ पर टुडेज़ चार्ट लॉन्ग बहुत बढ़ गया है, ओके? नाउ कमिंग टू दिस इज़ 1 डे, ओके? सो इफ आई गो टू 5 डेज़, अगर 5 डे देखेंगे तो थिंग्स आर स्टिल लुकिंग बिट रोज़ी, राइट? क्योंकि लॉन्ग बहुत ज़्यादा है एंड सिग्निफिकेंट लॉन्ग बहुत ज़्यादा है। बिकॉज़ मैं बोला था कि मंडे मार्केट बहुत भाग गया था, देन ट्यूसडे मार्केट अचानक से डिप किया। तो इसके वजह से आज का जो शॉर्ट एंड सिग्निफिकेंट शॉर्ट है बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग रिलेटिवली बहुत कम है, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू द चार्ट, ट्रेडिंग व्यू चार्ट।
कमिंग टू माय ट्रेडिंग व्यू चार्ट, ट्रेडिंग व्यू में जो आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज ए 1 डे चार्ट। ओके, तो जो एक एक कैंडल है, इट्स ए 1 डे कैंडल। Now, just follow the blue count. Okay, don't follow the orange one. Okay, just follow the blue count. So if I can draw it with maybe yellow color. Okay, so this is 1, this is 2, this is 3, and as per the Elliott wave, there could be a 4 anywhere here. Okay, or maybe 4 ऑलरेडी बन गया है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, वी नेवर नो। 4 ए भी 4 हो सकता है और ए भी 4 हो सकता है। उसके बाद एक 5 शूट अप करेंगे, ठीक है। तो एज पर अगर ए वाला जो चार्ट जो दिख रहा है, अगर ए चार्ट को हम लोग इसका जो मतलब जो पॉइंट दिख रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि मार्केट कैन गो टू 20,000, 21,000, 22,000, डिफरेंट डिफरेंट लेवल दिखा रहा है। ओके, तो हम लोग आई थिंक लास्ट टाइम भी हम लोग बात किए थे कि हम लोग वेट करेंगे जब तक मार्केट ना स्टेबलाइज होता है। तो जब तक स्टेबलाइज नहीं हो रहा है मार्केट, वी आर गोइंग टू वेट। ओके, दैट इज द बॉटम लाइन। नाउ हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट मंडे बहुत ऊपर गया, सडनली ट्यूसडे नीचे आ गया, ठीक है। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। ओके, तो अगर हम लोग 1 डे से थोड़ा छोटा में जाते हैं, लाइक सपोज विल टेक द 4 आवर्स चार्ट। ओके, सो लेट्स सी द 4 आवर चार्ट जस्ट टू मेक इट लिटिल बिट सिंपल। तो इधर में देख रहे हैं कि बहुत सारा 1 2 3 4 1 2 3 4 कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर सपोज ये सब बहुत सारा काउंट को हटा देते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि मार्केट दिस इज 3, right, and it could be a 4 here somewhere. So between 3 to 4 it will be a A B C kind of. Okay, so agar A, this is A, this would be B, right, and there could be C here somewhere. Okay, so we don't know ये C कहाँ पे होगा, but ये C नीचे आएगा, then उधर के बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट ये जो बी पॉइंट है इसको ब्रेकआउट कर रहा है कि नहीं। तो मैं इधर में एक्चुअली ये एक आई जस्ट यू कैन सी दैट ऑरेंज कलर लाइन, राइट, ये 24,800 में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो टॉप है, अगर इसको ये लोग निफ्टी मार्केट डिसाइसिवली ब्रेक करता है, देन हम लोग के लिए थोड़ा होप है कि मार्केट ऊपर जा सकते हैं। जब तक मार्केट 24,800 को ब्रेक नहीं करके ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक वी आर नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग। तब तक अगर पॉसिबल है तो पैसा होल्ड करना ही बेटर है। थोड़ा थोड़ा आई थिंक बाय कर सकते हैं, बिकॉज ऑल ह्यूमन बीइंग हैविंग सम फोमो। ओके, तो जब तक ये वाला लेवल 24,800 डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम लोग वेट करेंगे। तो आप लोग आपका चार्ट में 24,800 का एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एंड हम लोग देखते हैं कि उसको डिसाइसिवली ब्रेक कर पाता है कि नहीं। जब तक ब्रेक नहीं कर पाता है, तब तक आई एम गोइंग टू वेट। आई थिंक बेटर आप लोग भी वेट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एक और करीबन 20 आई थिंक सितंबर 24, राइट, तब से मार्केट गिर ही जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, ठीक है। तो एज पर वॉट एवर यू जस्ट डिस्कस, राइट, इट विल बी A, B and C, करेक्ट। तो A B C होगा, एंड दिस C, जैसे हम लोग पहले देखा कि अगर 1 डे चार्ट में जाएंगे तो इट कुड बी 19,000, इट कुड बी 20,000, इट कैन बी मोर देन दैट। ओके, तो एटलीस्ट तब तक हम लोग तो वेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। सो दिस इज अ 1 डे चार्ट अगेन। सो जस्ट टू हाईलाइट once again, so just keep in your mind, so 20,000, 20,000, ओके, इतना तक तो मार्केट इजीली आ सकता है। जिस तरह से गिर रहा है मार्केट, लग रहा है कि इजीली आ सकता है। तो एटलीस्ट दिस टू फिगर कीप इन योर माइंड, एंड अगर 24,800 डिसाइसिवली ब्रेक होता है अप साइड में, देन मे बी मार्केट सचमुच घूम गया है, ठीक है। एंड बजट के लिए डोंट एक्सपेक्ट मच, क्योंकि जैसे मुझे लग रहा है, अगर फिजिकल डिफिसिट एंड वर्सेस फीवीज
वर्सेस इन्वेस्टमेंट, अगर ये सब कुछ को बैलेंस में करना है गवर्नमेंट को, देन शायद बजट में बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं आने वाला है। इन दैट केस जो स्टोरी आप सोशल मीडिया में सुनते हैं कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट अगेन, ओके, सो हेल, बीडीएल, मज़गाओ डॉक, कोचिन शिपयार्ड, सो सब भागेगा, बहुत भागेगा, तो शायद ऐसे नहीं भी हो सकता है, तो बी वेरी 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 केयरफुल। सो दैट्स माई ओपिनियन। सो इट्स नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग माई ओन मनी इन द मार्केट। सो जो मैं बोल रहा हूँ शायद मैं भी वो फॉलो करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बट बीच बीच में फोमो आता है, तो यू कैन बाई वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ओके, बट डोंट इन्वेस्ट बिग मनी एट दिस मोमेंट, ओके। पहले देखते हैं कि मार्केट का लक्षण क्या है। अगर लक्षण अच्छा है देन हम लोग खरीदेंगे, अगर लक्षण अच्छा नहीं है देन विल रियली थिंक ऑफ कि कहाँ तक जाके रुकेगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यूएस मार्केट अभी तक गिरा नहीं है। यूएस मार्केट एक बार अगर 10% गिर गया देन हम लोग को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मतलब दोस्त लोग भी आ रहे हैं, यूएस मार्केट भी आ रहा है हमारे साथ, देन जो रिकवरी हो सकता है इट कुड बी रियल रिकवरी। जब तक यूएस एंड अदर, जब तक कोई अच्छा सिग्नल नहीं आएगा पूरा दुनिया से, ऐसे नहीं हो सकता है कि निफ्टी कुछ अलग बोल रहा है और पूरा दुनिया कुछ अलग बोल रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ओके, फॉर श्योर। So last one more thing I want to discuss with you guys that कि मैं जो बोलता हूँ सचमुच प्रैक्टिस करता हूँ कि ऐसे हवा में सब कुछ बोलते रहता हूँ, ठीक है। So if you see this the performance, right, this is my own portfolio performance, okay, so this is from ICICI Direct से मैं लिया हूँ, okay। तो अगर इसमें देखेंगे कि मतलब मैं 2015 से चालू किया हूँ जर्नी, ठीक है, टिल 2024, तो ऑलमोस्ट 9 साल, ओके, 9 साल का जर्नी है। आई थिंक आई स्टार्टेड अराउंड 2011, बट उस टाइम में मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड ही खरीदता था, सिप करता था, क्योंकि अभी पूरा दुनिया सिप करता है, तो सिप करते करते समुद्र बन जाएगा एक दिन। तो 2025 से इफ यू सी हियर, राइट, ये वाला जो पोर्शन है, राइट, इधर में मैं बहुत धीरे धीरे इन्वेस्ट करता था एंड ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो इफ यू सी माई मोस्ट ऑफ द गेन विच इज लाइक अराउंड कोविड एंड कोविड के बाद, ओके, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर देखेंगे 2015 से अराउंड 2021 तक कैपिटल एप्रिसिएशन इज वेरी लेस। ऐसे हो सकता है कि मैं इन्वेस्ट भी बहुत कम करता था, इसलिए एप्रिसिएशन भी बहुत कम होता है, बट मे बी आई चेक फर्दर एंड लेट यू गाइज नो। बट उसके बाद जो है वो काइंड ऑफ ए यू कैन सी ए पैराबोलिक मूव, ओके। एंड अगर 2025 से 2024 सॉरी 2015 से 2024, राइट, 10 ईयर्स का जर्नी है। 10 ईयर्स का ये यू कैन सी इसे 500%, मतलब 5x। तो 10 years में 5x is too good to be true, okay, but it's a real journey, okay, and जो जर्नी आप लोग देख रहे हैं उसका मेन फ्रूट मुझे मिला है लास्ट 4 साल में, बट आई स्टार्टेड 2015। तो मेरे लिए एक ही सजेशन है कि यू गाइस आल्सो स्टार्ट स्लोली, ओके, स्टार्ट स्लोली, बहुत धीरे धीरे खरीदे। अभी मार्केट का हालत खराब है, बहुत ही खराब है, तो इसलिए अभी आई एम नॉट सेइंग कि एकदम इन्वेस्ट ही मत कीजिए, इन्वेस्ट बहुत कम कीजिए, बट देखिए कि इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके करने के लिए, एंड जब हम लोग को इंडिकेटर और निफ्टी एंड अदर थिंग विल गिव ए बुलिश सिग्नल, उस टाइम में हम लोगों को बहुत खरीदना है, ओके। मैं एक्चुअली सब मेरे दोस्त लोगों को भी बोलता हूँ कि हम लोग को ट्रक भर के खरीदना है, ठीक है। तो ऐसे टाइम आएगा जब हम लोगों को बहुत खरीदना है, ट्रक भर के खरीदना है। we can take leverage also, which is not good, but वो टाइम आएगा, maybe we have to wait for 2 months, 3 months, maybe 6 months, okay, but better to wait for that time and keep some dry cash available, so that उस टाइम में हम लोग अच्छा स्टॉक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। और क्या क्या अच्छा स्टॉक है मैं बाद में बोलूँगा, क्योंकि अभी बोलेंगे तो हम लोगों को ऑलवेज
सोचेंगे कि थोड़ा खरीद लेते हैं अभी, बाद में बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, बट अभी शायद वो स्टॉक और भी 10% 12% गिर सकता है। तो हम लोग वेट करते हैं जितना पॉसिबल है, देन विल सी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, एंड consult your financial advisor before buying anything, okay? And I'll prefer not to buy anything now. Just wait the market and see कि market क्या आपको बोलना चाहते हैं. Is it a real trap or market can be go a parabolic movement later? Okay. So let's see, guys. Thank you so much. Bye bye.